Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and welcome to my channel. आज जो हम लेसन देखेंगे जू 101 का फॉर योर फाइनल टर्म प्रिपरेशन दैट इज़ वेइंग बैलेंस। ठीक है, जो वेइंग बैलेंस होते हैं, जो मशीन होती है उसका इस्तेमाल क्या है, वो क्या है, उससे रिलेटेड आज हम जो क्वेश्चन और MCQs हैं वो देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, डिफाइन वेइंग बैलेंस। वेइंग बैलेंस क्या होता है? इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट होता है यूज टू डिटर्मन द वेट और मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी की चीज़ का हमें मैस नहीं पता, ऑब्जेक्ट नहीं पता, उसको मेजर करने के लिए, वे करने के लिए कितना उसका वेट है, हम उस बैलेंस के ऊपर उसको रखते हैं और उसका बैलेंस चेक कर लेते हैं। अवेलेबल इन ए वाइड रेंज ऑफ साइजेस। इनकी आगे ना वेइंग बैलेंस की डिफरेंट एग्जाम होती हैं कि कौन सा वेइंग बैलेंस किस रेंज तक हमें ऑब्जेक्ट का मैस जहाँ वेट दे सकता है, और डिफरेंट रेंज होती है, इनके साइजेस भी डिफरेंट होते हैं और वेइंग कैपेसिटीज इनकी डिफरेंट होती है। दे आर एडिशनल टूल्स इन लेबॉर्ट्रीज। यस, लेबॉर्ट्रीज़ में हम बहुत ज़्यादा इनका यूज़ है, मोस्टली ये लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं और कमर्शियल किचन्स में यूज़ होते हैं। फार्मासीज यानी ये हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं इनका ये यूज़ भी, और शॉर्ट क्वेश्चन भी MCQs भी यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ दी प्रिंसिपल ऑफ वेइंग बैलेंस, यानी वेइंग बैलेंस जो है वो किस प्रिंसिपल पर बेस करता है, किस तरह वो काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है। द वेरी बेसिक प्रिंसिपल दैट मेक्स ए वेइंग बैलेंस एंड ए नोट scale is still the same. A counter acting force is created to be compared to the unknown mass. The weighing pen is attached to an electromagnetic coil through which electric current is flowed. The coil floats in magnetic field created by an amplifier. ये इसका छोटा सा प्रिंसिपल है। क्या होता है, हमने क्या करना है, एक बैलेंस लेना है, ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या करना है, एक काउंटर एक्टिंग फोर्स जो होगी वो क्रिएट करनी है। किस तरह? टू कंपेयर करना है अननोन मैथ से। अब हमारे पास एक चीज़ है, हमारे पास मैथ है, वो उसका मैथ हमें मालूम नहीं है, तो जो फोर्स क्रिएट होगी वो अननोन मैथ से उसको कंपेयर करेंगे। दी वेइंग पैन इज अटैच टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। अब जो वेइंग बैलेंस के अंदर जो वेइंग पैन होता है ना, जिसके अंदर हमने चीज़ रख के वेट करनी है जिसको, उसको हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल से, एक कॉइल होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसमें फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके साथ हमने इसे अटैच कर देना है। थ्रो विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जैसे ही हम मेयर करने लगेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। कॉयल जो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो साथ अटैच होगी वो फ्लॉट्स करने ला जाएगी मैग्नेटिक फील्ड में, और जो जैसे ही वो फ्लॉट करेगी वो क्या होगी, कैसे फ्लैट करेगी, क्योंकि वो उसके अंदर करंट फ्लो करता है और वो एम्पलीफायर के ज़रिए एम्पलीफाई होकर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल्स को क्या करता है, फ्लॉट करने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह चीज़ का ये एक प्रिंसिपल है इसका कि ये किसके ज़रिए असल काम करती है, मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए असर। ये बस आपने याद रखना है कि बेसिक प्रिंसिपल इसका ये है, मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए असर ये काम करता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेइंग टेक्निक्स, यानी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेइंग टेक्निक्स, राइट ए नोट ऑन वेइंग टेक्निक्स, कौन कौन सी हैं। विद नथिंग ऑन द पेन सेट टू जीरो बाई प्रेसिंग ऑन द बटन। अब जो विंग बैलेंस होता है उसके ऊपर बटन लगे होते हैं छोटे छोटे। सबसे पहले हमने कोई चीज़ अगर मेयर करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले उस वेइंग बैलेंस को ज़ीरो पे सेट कर लेंगे। ठीक है, यानी जो उसके अंदर जो भी रेगुलरली उसकी रीडिंग ऑलरेडी लिखी हुई है उसको रिमूव करके उसकी रीडिंग पहले ज़ीरो करेंगे। फिर जो हमने चीज़ वेट लेनी है, वेट करनी है, मतलब हमने बॉटल में डाला हुआ है अपना सैंपल, बीकर में डाला हुआ है या किसी भी चीज़ में डाला हुआ है, किसी पेपर के ऊपर रखा हुआ है, वो हम क्या करेंगे, प्लेस वेइंग बॉटल बीकर और वायल ऑन दी बैलेंस के ऊपर रख देंगे। फिर हम दोबारा ज़ीरो को प्रेस करेंगे, सेट टू ज़ीरो। तो जैसे ही वो रीअरेंज होगी तो क्या होगा, हमें उसकी रीडिंग नज़र नीचे आएगी उसकी वेट की। यूज़ ए क्लीन स्कोपुला टू ट्रांसफर सैंपल इनटू कंटेनर स्लोली अंटिल यू रीच द डिज़ायर मैस। अब हम एक चीज़ है, मतलब हमने एक बीकर लिया, उसमें हम पानी डाला, अब हम देखना चाहते हैं पानी के अंदर हमें नमक कितनी कंसनट्रेशन चाहिए। हम पानी डाल के बीकर के अंदर उसको वेइंग बैलेंस में रखेंगे, नीचे ज़ीरो सेट करेंगे, ऊपर से नमक डालते जाएंगे। ठीक है, जब नमक की मिकदार उतनी हो जाएगी, जब वो सैंपल उतना उसका वेट हो जाएगा जितना हमें रिक्वायर है, तब तक हम क्या करेंगे, स्कोप्यूला से, ठीक है, ये छोटी सी वायर नुमा एक आला होता है, उससे हम क्या करेंगे, सैंपल उसके अंदर डालते रहेंगे जब तक कि हमें क्या हो, डिज़ायर मैस ना मिल जाए। जब हमें पता चल जाएगा कि नीचे इतना मैस नज़र आ रहा है, हमें इतने ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको उठा लेंगे और बस करेंगे, उसके अंदर और नहीं डालेंगे। तो ये इसका क्या था, तकनीक है जिससे हम इसको मेयर करते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग है, हाउ डज एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस वर्क। अब जो दूसरा है ये एक वेइंग बैलेंस की ये किस्म है, जिस जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है जो कि बिजली के और इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम करता है। इसमें क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर डिटर्मिंग ए, किसके लिए, MCQ जाएगा, फॉर डिटर्मिंग डैश, फॉर डिटर्मिंग सैम्पल्स मैस।
कोई भी मैस है उसका सैम्पल्स है सॉरी उसका मैस मीर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। दी बैलेंस डिटेक्ट दिस डाउनवर्ड मूवमेंट एंड जनरेट ए काउंटर बैलेंस फोर्स बाय इंक्रीजिंग द करंट टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये क्या होगा, जो बैलेंस होता है ये नीचे जैसे ही हमने सैंपल डाला, सैंपल नीचे की जानब मूव कर रहा है, ठीक है, तो एक काउंटर बैलेंस एक फोर्स क्रिएट होती है। वो जैसे ही मैस नीचे की जानब मूव करेगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये क्या करेगा, जनरेट करेगा, काउंटर बैलेंसिंग फोर्स करेगा बाय इंक्रीजिंग द करंट टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पीछे से हमने करंट बढ़ा देना है, ठीक है, और हमने इसके अंदर सैंपल डाला है, जैसे ही सैंपल डालेंगे सैंपल नीचे की तरफ मूव करेगा, एक फोर्स ऊपर से नीचे आ रही है, एक नीचे से ऊपर जा रही है, काउंटर बैलेंसिंग हो जाए। The current returning the balance to its null point is proportional to the object mass। जितना ज़्यादा उसका करंट रिटर्न हो रहा है, करंट हम बढ़ाते जा रहे हैं, वो उस ऑब्जेक्ट के मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये अपनी शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट है हाउ कैन क्लीन वेइंग बैलेंस। अब जो वेइंग बैलेंस होता है उसे साफ़ कैसे करते हैं, उसकी क्या तकनीक है। क्लीन दैम विद ए डैम्प क्लॉथ और टिशू, ठीक है, डैम्प सा क्लॉथ लेना कपड़ा या फिर कोई टिश्यू लेना है, या फिर हम क्या लेंगे माइल्ड डिटर्जेंट, यानी हाई लेवल का केमिकल वाला नहीं डिटर्जेंट लेना है, माइल्ड लेना है। और सिंपली प्लेस दैम इन ए डिश वॉश, ठीक है। रिमूव दी विंग पैन, उसके ऊपर से जो पैन है, रिमूव पैन जिसके अंदर हमने सैंपल रखा था उसको रिमूव करना है। पैन एंड दी पैन स्पोर्ट और ड्रिप ट्रे, ठीक है, उसको जो भी उसके ऊपर मेयर करने के लिए पैन लगा हुआ है या ट्रे लगा हुआ है उससे हम उतार के साफ़ करेंगे। दिस कैन आल्सो बी गो इन दी डिश वॉशर, ठीक है, एंड बी क्लीनड विद अ डैम्प क्लॉथ, वाइप डर्टी अवे फ्रॉम दी होल इन दी मिडल ऑफ द बैलेंस। बस जो था जिस तरह हम बर्तन वगैरह धोने के लिए अच्छा सा क्या करते हैं डिश वॉशर यूज़ करते हैं, वैसे इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह हम उसको पैन वगैरह पैन जो होगा वो ऊपर से उतार के उसे साफ़ कर सकते हैं। बस इसका यही था मूव करने का, क्लीन करने का मेथड। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।